नंबर 10, क्या आपको पता है कि जब आप रोज सुबह सोकर उठते हैं तो आपकी हाइट नॉर्मल हाइट से 1 सेंटीमीटर ज्यादा लगती है और शाम होने तक हाइट कम लगने लगती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पूरे दिन थकावट और काम करने से बोन्स के बीच मौजूद कार्टिलेज शाम तक कंप्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से शाम तक हमारी लंबाई कम लगने लगती है। वहीं दूसरी ओर रात भर आराम करने और सोने से कार्टिलेज रिलैक्स हो जाता है, जिससे सुबह के वक्त हाइट 1 सेंटीमीटर ज्यादा लगती है। नंबर 9, दोस्तों आपने अपने या फिर लोगों के नाखूनों पर ये सफेद दाग तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये कुछ लोगों के ही नाखूनों में क्यों होता है? दरअसल नाखूनों में मौजूद ये सफेद दाग आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी का कारण होता है। हमारी बॉडी और माइंड का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर हमारी बॉडी में कहीं भी कोई गड़बड़ होती है या कोई बीमारी होती है या फिर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो उसके सिम्टम्स हमें बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं ताकि हम उसे तुरंत ठीक कर सकें। नंबर 8, क्या आप ब्रेन फ्रीज के बारे में जानते हैं? दरअसल ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी भी ठंडी चीज को खाने या पीने के बाद इंसान को ऐसा लगता है कि सारी ठंडक उसके दिमाग में जम गई हो। इस ब्रेन फ्रीज की कंडीशन को मेडिकल टर्म में स्पेनोपैलेटिन गैंग्लियोन्यूरल्जिया कहा जाता था। वैसे ये कंडीशन ज्यादा डेंजरस तो नहीं होती, लेकिन ब्रेन फ्रीज के दौरान बस कभी कभी हेडेक हो जाता है। नंबर 7, ह्यूमन हार्ट हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा होता है जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ह्यूमन हार्ट बिना बॉडी के भी कुछ वक्त तक धड़कता रहता है? दरअसल ह्यूमन हार्ट का अपना एक अलग इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो हार्ट को धड़काता है और ब्लड को सर्कुलेट करता रहता है। इसीलिए ह्यूमन हार्ट बॉडी के बाहर भी नॉर्मल टेम्परेचर पर कम से कम 4 घंटों तक धड़कता रहता है। नंबर 6, दोस्तों साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब हम किसी को पानी पीते हुए देखते हैं तो हमें भी प्यास लगने लग जाती है। लेकिन क्या आपको प्यास लगने के पीछे का बायोलॉजिकल रीजन पता है? असल में जब हम ज्यादा काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं तो हमें थकान होने लगती है और पानी पीने की अर्ज महसूस होती है। जब हमारी बॉडी का वाटर लॉस हमारी बॉडी वेट के 1% के बराबर होता है तो हमें भयंकर प्यास लगने लगती है और जब ये लॉस 5% तक होता है तो इंसान बेहोश हो सकता है। इसके अलावा अगर वाटर लॉस 10% तक होता है तो डिहाइड्रेशन की वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। नंबर 5, हमारी नाक हमें सांस लेने में हेल्प करती है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि नोज ह्यूमन बॉडी की सुपर हीरो होती है, क्योंकि ह्यूमन नोज एक फिल्टर, हीटर और मॉइस्चर की तरह काम करती है। असल में ह्यूमन नोज का स्ट्रक्चर छोटी छोटी बोन्स से शेल्व्स की तरह बना हुआ होता है जिसे टर्बिनेट्स कहते हैं। टर्बिनेट्स में ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ठंडी एयर को गर्म और गर्म हवा को नॉर्मल और मॉइस्ट करते हैं, जिसका मतलब जब एयर आपके लंग्स में पहुंचती है तो वो काफी हद तक फिल्टर हो चुकी होती है। नंबर 4, दोस्तों आपने अक्सर लोगों को एक दूसरे से कहते हुए सुना होगा कि आप तो बहुत ग्लो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? और तो और क्या आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी असलियत में भी चमकती है, यानी हमारी बॉडी भी लाइट को एमिट करती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। पिछली हुई रिसर्चेस से ये पता चला है कि ह्यूमन बॉडी भी असल में लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन इस लाइट की इंटेंसिटी नॉर्मल आंखों से दिखने वाली लाइट से 1000 टाइम्स लो होती है और इसीलिए ये नेकेड आईज से दिखाई नहीं देती है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये लाइट बॉडी के अंदर लगातार होने वाले केमिकल रिएक्शन की वजह से निकलती है। ये लाइट लोगों के चेहरे पर ज्यादा विजिबल होती है और यही लाइट ग्लो के रूप में नजर आती है। नंबर 3, गालों पर डिंपल पड़ने वाले लोगों को उनकी क्यूटनेस की वजह से बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये डिंपल्स मसल्स डिस्फंक्शन की वजह से होते हैं? असल में गालों के अंदर जिगोमैटिकस मेजर नाम की मसल्स होती हैं, जिसके 2 हिस्सों में बढ़ जाने की वजह से गालों में डिंपल्स आ जाते हैं। वैसे इससे ह्यूमंस को कोई नुकसान तो नहीं होता है, बल्कि ये फेस को और अट्रैक्टिव कर देता है। नंबर 2, कभी आपने सोचा है कि जब हम अपनी रिकॉर्डेड आवाज को सुनते हैं तो वो अलग क्यों लगती है? ये इसीलिए होता है क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमें अपनी असली आवाज सुनाई ही नहीं देती, क्योंकि हमारी आवाज तो हमारे स्कल की हड्डी से वाइब्रेट होते हुए हमारे कानों तक पहुंचती है। इसी रीजन से हमारी आवाज का बेस बढ़ जाता है और पिच कम हो जाती है। इसका सीधा मतलब ये है कि दूसरों को आपसे ज्यादा आपकी आवाज का पता होता है। 2013 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में एक स्टडी हुई जहाँ कुछ लोगों को कुछ आवाजें सुनाई गई और लोगों को वो आवाज पसंद भी आई, लेकिन तब तक जब तक उनको ये नहीं बताया गया कि ये उनकी खुद की आवाज है। तो इससे ये पता लगता है कि हमें अपनी आवाज इसीलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि हम अपनी आवाज को एक अलग ही तरीके से पहचानते हैं। नंबर 1, हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। जब कोई बोन टूट जाती है तो डॉक्टर सिंपली उस बोन को अलाइन करके प्लास्टर कर देते हैं। अगर कोई सीरियस इंजरी होती है तो इसमें रॉड या स्क्रूज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी बॉडी की सभी हड्डियां एक साथ टूट जाएं तो क्या होगा? अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता है कि बॉडी की सारी बोन्स एक साथ टूट जाएं तो
ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हाथ या पैर की बोन्स को अलाइन करना इजी होता है और लगातार रेस्ट करने से हम ठीक भी हो सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारी सेंसिटिव बोन्स भी होती हैं, लाइक जॉ, कॉलर बोन, बैक बोन, इसे रिस्की बना देती हैं। वैसे सारी बोन्स का एक साथ टूट जाना बहुत रेयर होता है। 2011 में एक 22 साल का लड़का एक बिल्डिंग के 9th फ्लोर से गिर गया था, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट थी। लकीली उस लड़के की जान तो बच गई, लेकिन उसकी बॉडी की सारी हड्डियां टूट गई थी। 3 महीनों के ट्रीटमेंट के बाद भी वो लड़का ठीक नहीं हो पाया था और ना ही उसकी सारी हड्डियां वापस से रिकवर हो पाई थी। यानी बॉडी की सारी बोन्स के टूटने के बाद रिकवर होना लगभग इम्पॉसिबल होता है। लेकिन काफी सारी बोन्स ऐसी होती हैं जिनका डैमेज होना आपको पूरी लाइफ के लिए पैरालाइज बना सकता है। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो।